परफेक्ट। एंड ये जो वेबसाइट है मैं सिर्फ कर देता हूँ। हाँ। पिछले क्लास में बेसिकली क्या देखा था हमने? पिछले क्लास में हमने देखा था अपने प्रोडक्ट को लाइक कैसे हम लोग होम पेज पे दिखा रहे होते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हमने पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप जो है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। एंड वहां से किस तरीके से लाइक कि आपके जो है यूजर्स प्रोडक्ट परचेस कर रहे होंगे। अभी अगर मैं अपने लाइक की वेबसाइट को ओपन करूंगा ना, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारी जो है वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंडोवेल हमारी वेबसाइट आ गई। एंड इसके बाद यहीं पे आपको शॉप पेज दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट पेज दिखाई दे रहा होगा, माय अकाउंट दिखाई दे रहा होगा एंड होम पेज दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है ना आप लोगों को यहाँ पर पेजेस दिखाई दे रहे होंगे। अब लाइक यहाँ पर आप जो है ना माय अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा, देख सकते हैं लाइक कि लॉगिन अकाउंट ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ है, दैट्स वाई ये हमें लॉगिन करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको चेकआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप ई कॉमर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तभी आपका ये सब कुछ दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक शॉप पेज दिखाई देगा। ठीक है, ये शॉप पेज में जो है ना आपके सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, जो भी आप ऐड कर रहे होते हैं वो सब कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट पे सब कुछ ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो वो कैसे कर रहे होंगे? क्योंकि अभी जो अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं और मैं होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के बाय पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें कहीं पे नहीं रिडायरेक्ट कराता, ये बाय नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिंक किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट बाई होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। तो ई कॉमर्स के जस्ट नीचे आपको एक प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ई कॉमर्स के जस्ट नीचे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल आपको प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये ऐड न्यू दिखाई दे रहा है ना, सिंपल आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। या फिर कहीं अदर वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट अपलोड है तो आपको आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि सारे जितने भी प्रोडक्ट है अगर आप एक बार में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अभी के केस में हमें क्या करना है, हमें एक नए प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का आप नाम बताइए, जो भी आप सेल करना चाहते हैं ना उसका आप नाम बताइए। तो मैं क्या नाम डाल देता हूँ, तो मैं बस नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, जस्ट यहाँ पर वायरलेस ईयरबड में नाम डाल देता हूँ एंड इसका 101 कर देता हूँ, वायरलेस ईयरबड 101। ठीक है, अब इसी के नीचे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है कि क्या रहेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बताएं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये डाल देते हैं, जस्ट मैं सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमने एक डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया है, जस्ट ये मैंने कॉपी किया है किसी रेफरेंस वेबसाइट से और ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि अगर मुझे वॉच सेल करना होता तो मैं वॉच का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल रहा था और वो मैं खुद ही से डाल रहा था। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए, अपने टाइम को लाइक बचाने के लिए, अब एक ऐसा तो नहीं कि एक एक करके लाइक हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, है ना। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपको इस तरीके से करना है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालिए। आफ्टर दैट आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप लाइक ये मिल रहा होगा, क्या ये प्रोडक्ट विजुअल है या फिर डाउनलोडेबल है। ठीक है, सॉरी वर्चुअल है या फिर डाउनलोडेबल है, तो डाउनलोडेबल तो हमारा ये है नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से उन सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको करना है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको जो है रेगुलर प्राइस मिल रहा होगा। ठीक है, रेगुलर प्राइस में क्या डालना है आपको, रेगुलर प्राइस में मैं 999 डाल देता हूँ एंड सेलिंग प्राइस में क्या डाल देता हूँ, 499। ठीक है, रेगुलर प्राइस हमें कट कर दिखाई देगा, होता है ना, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कोई जो प्राइस होता है वो कट के दिखाई देता है कि 999 है, लेकिन अभी इसका
हमने प्राइस को क्या किया है, कट कर दिया है। एंड इसके नीचे जो है ना, हमें 499 का हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, इस प्रोडक्ट का लकी प्राइस दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके बाद ना आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हो इन्हें, है ना। आप इसे क्या कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे कि हमें यहाँ पर शेड्यूल करना है कि हमें कब से दिखाई दे और कब तक दिखाई दे, तो यहाँ से आप डेट मंथ जो भी सेलेक्ट करना है आप वो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से वो सारी चीजों को सेलेक्ट करने के बाद आप सब कुछ यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड इसके नीचे आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का एक ऑप्शन मिलता है। इन्वेंट्री में आप आउट ऑफ स्टॉक है या फिर इन स्टॉक है, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि शॉपिंग्स के ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। कितने केजी का है, डायमेंशन क्या है, ठीक है, शिपिंग लकी क्लास क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट पे भी आप क्लिक करके यहाँ पर अपसेल्स भी डाल सकते हैं। अपसेल्स का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट पे क्या किया है, एक ईयरबड डाला है और उस ईयरबड को कोई परचेस कर रहा है, ठीक है। उस ईयरबड को जैसे ही वो कोई परचेस कर लेता है, देन यूजर को जो है ना, अब हैंड वॉच भी दिखाना स्टार्ट कर दे, स्मार्ट वॉच भी जो होता है वो भी दिखाना स्टार्ट कर दे। मतलब कि कोई भी एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद कोई और अदर प्रोडक्ट सेल करना, उसी को अपसेल कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्रॉस सेल भी है, लाइक अपने वेबसाइट से जो है दूसरे भी वेबसाइट के कोई प्रोडक्ट या फिर पूरी की पूरी अलग प्रोडक्ट भी सेल करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर बाकी सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो कि आप यहाँ पर लाइक चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, वन पेज चेकआउट, नेम योर प्राइस, इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारे डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, एंड जो भी हमें मैनेज करना था जनरल से, हमने वो मैनेज यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, वो सारी चीजें मैनेज कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर ऑप्शन ये दिखाई दे रहा होता है, अगर अगर आप यहाँ पर आएंगे ना राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि प्रोडक्ट का इमेज भी दिखाइए जो कि आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेट ये इमेज पे यहाँ पर क्लिक करना है, जो लाइक सेट प्रोडक्ट इमेज, तो इस पे आपको क्लिक करना है। कौन सा प्रोडक्ट हमें दिखाई देना है, तो ये वाले प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल टेक्स्ट आप जरूर डालिएगा, ठीक है, ईयरबड करके, और अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैं अभी डाल के आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, वायरलेस ईयरबड कर देते हैं। एंड इसके बाद कॉमा डाल के आपको अपने वेबसाइट का नाम डाल देना, सो दैट कि जो रैंकिंग में होता है ना, बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है, अपने वेबसाइट का नाम। ऑल टेक्स्ट में भी सेम आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। कैप्शन में सेम मैं डाल देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की गैलरी पूछी जा रही है। जैसे होता है ना, एक प्रोडक्ट के साथ 4-5 इमेज दिखाई दे रहा होता है, वो यहीं से होता है, ठीक है। प्रोडक्ट गैलरी, आपको इस पे क्लिक करना है। अनक्लिक करने के बाद अब गैलरी में कौन कौन सा इमेज दिखाई दे, तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना ये दोनों इमेज जो है गैलरी में, या फिर कोई अदर इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड फाइल, एंड इसके बाद सेलेक्ट फाइल, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग कोई एक फाइल को सेलेक्ट करते हैं, जस्ट ओके। यहाँ से आके मैं इन सारे इमेज को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। ये सारे मैंने क्या किया, अभी यहाँ से ओपन किया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब अपलोड करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, वहां पर सेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने इतने सारे को सेलेक्ट किया है, कुछ कुछ हम लोग इसे छोड़ देते हैं, जैसे कि ये नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, एंड इसके बाद ये भी नहीं, सिंपल। ये हम लोग यहाँ पर 3 इमेज को सेलेक्ट किए हैं, एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक ये जो है हमारा, सॉरी ये जो व्हाइट वाला है ये थर्ड में, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट यहाँ पर 3 इमेजेस किए हैं। ऑल टेक्स्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एंड इसके बाद ऐड टू गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है, तो गैलरी में हमारा ये प्रोडक्ट आ गया है। एंड इसके बाद अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट का कैटेगरी, क्या आपको कैटेगरी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर जो एक कैटेगरी बनाता हूँ, मैं क्या एक कैटेगरी बना लेता हूँ, जस्ट मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ, हेडफोन्स की एक मैं कैटेगरी यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। जस्ट ऐड न्यू कैटेगरी, एंड इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का नाम यहाँ पर देना है, तो कैटेगरी का नाम हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी,
जस्ट यहाँ पर हमने लाइक ईयरबड करके एक कैटेगरी बना दिया, ठीक है। ईयरबड यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बनाया, पेरेंट कैटेगरी हमारा नहीं है, जस्ट आपको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है तो हमारे यहाँ पर ईयरबड में चला जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट के रिलेटेड टैग भी डालना है, प्रोडक्ट का रिलेटेड क्या क्या टैग हो सकता है, तो ईयरबड हो सकता है, ठीक है। और ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये निकालने के लिए आप जो है सिंपल गूगल क्रोम पे जाइए और ईयरबड आप टाइप अगर कीजिएगा या फिर वायरलेस ईयरबड टाइप कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने ईयरबड टाइप किया ना, एंड इंटर आपको प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऊपर गूगल क्रोम पे, जो दिखाई दे रहा है रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन करके आएगा, सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया ना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारे हमें क्या मिल रहे हैं, ट्रैक मिल रहे हैं। वायरलेस ईयरबड अंडर 500, तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इसके बाद यहाँ पर आपको जो है टैग में डाल देना, सो दैट कि कोई अगर ये लिख के सर्च करता है ना तो हमारी वेबसाइट ऊपर में ही विजिबल हो पाए, ठीक है। जस्ट मैं ये कॉपी कर रहा हूँ एंड इसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये टैग को कॉपी कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से लाने हैं एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। जस्ट ये भी मैंने कॉपी कर लिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं सारे प्रोडक्ट के टैग। एंड ये जो दिखाई देता है ना, ये आपको नीचे में भी दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। ये जो है नीचे में भी दिखाई देता है, इसको जो है कहा जाता है LSI कीवर्ड, ठीक है। जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको नीचे में भी दिखाई देगा, उसे LSI कीवर्ड कहते हैं, जो कि रेलेवेंट सर्चेस में आ रहे होते हैं, ठीक है। रेलेवेंट सर्च में आ रहे होते हैं उसको LSI कीवर्ड कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ से भी मिल रहा होता है रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन पे क्लिक करने के बाद। तो हमने ये चार जो है टैग यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डाटा जो है वो आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सेट करना है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया है, ठीक है, जो भी हमें सेट करना था। एंड इसके बाद जो है हमें क्या करना है बेसिकली, अब जो है हमें क्या करना है, इसको पब्लिश करना है, ठीक है। हमने क्या क्या किया है, ऐड न्यू प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किया है एंड इसके बाद जो भी प्रोडक्ट लाइक हमारे पास ये क्या प्राइस में थे, ये सब कुछ हमने यहाँ पर क्या किया है, सेट किया है। एंड इसके बाद अब मैं इसे क्या करूंगा, पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करता हूँ ना, तो अब ये क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा और ये अब जो है हमें हमारे वेबसाइट पे दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपल यहाँ पर एक लिंक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या हमें एक्चुअली उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो जैसे मैंने वायरलेस ईयरबड यहाँ पर लाए ये प्रोडक्ट को, तो देखिए ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर इतने सारे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन है हमारा। और अगर आप सेट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। टैग आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक कि जो भी चीजें आप यहाँ पर रखोगे ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमने किया था क्या क्या, हमने किया था कि हमने लाइक यहाँ पर 999 प्राइस दिया था, ठीक है। एंड इसे हमने क्या किया था, यहाँ पर कट करके हमने 499 दिखाया। अब जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ड पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये हमारा कहाँ जा रहा होगा, कार्ड में जा रहा होगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग शॉप के पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या आ गया है, हमारा यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, दो तीन प्रोडक्ट को और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दो तीन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, और ऐड करते हैं, सो दैट कि आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो सिंपल अब मैं क्या करना है, नया प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो जस्ट हमें क्या करना है, सिंपल मैं न्यू ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें लाइक जस्ट उसका नाम डाल देते हैं, प्रोडक्ट का जो भी हमें नाम रखना है। तो सिंपल नाम में मैं यही वाला नाम एंड इसके नंबर बस 101 के जगह मैं 102 कर दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट का यूनिक नेम ये हो जाएगा, है ना, 102। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन हमें क्या डालना है, तो डिस्क्रिप्शन वही मैं कॉपी पेस्ट अगेन कर देता हूँ, लेकिन आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन डालिएगा। जस्ट मैं यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद ये हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के लाइक इमेज सेट करना है, तो इमेज पे आप क्लिक करके कौन से प्रोडक्ट हमें डालने हैं, ये ब्लू वाला ईयरबड अभी मैं डाल देता हूँ, ऑल टेक्स्ट इसका डाल दीजिएगा। एंड इसके नीचे प्रोडक्ट की गैलरी है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो भी आपको गैलरी में दिखाने हैं। मुझे गैलरी में यही सारे इमेज दिखाने हैं अगेन, तो मैं अगेन इसे सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू गैलरी। एंड इसके बाद कौन से कैटेगरी में दिखाई दे, ईयरबड में दिखाई दे, तो मैं ईयरबड सेलेक्ट कर दिया, ठीक है।
प्रोडक्ट टैग क्या दिखाई दे, तो प्रोडक्ट टैग जो ऑलरेडी हमने क्या क्या किया था, 2-3 प्रोडक्ट टैग डाला था, आप वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज और भी कुछ अगर प्रोडक्ट हैं तो वो उसके भी टैग आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने 2 टैग ऐड किया है, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे आपको आना है, और नीचे आना है, इसका आप जो है इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। जो भी रेगुलर प्राइस आपको क्या रखना है, सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से लकी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेगुलर प्राइस मैं डाल देता हूँ, अगेन यहाँ पर 1200 में डाल देता हूँ। जस्ट ये दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, 1200 मैं 1200 डाल दिया। एक्चुअली ये दिखाई नहीं दे रहा है, इधर आ गया है जिसके वजह से, ठीक है। इसको ड्रैग करके आप इधर भी ला सकते हैं, जस्ट या हमने यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दिया, तो अभी देखिए यहाँ पर आ गया है ना। एंड इसके बाद 1200 हमने डाल दिया। तो ये कभी कभी जो है ना, ऐसा होगा कि ये ड्रैग होके गलती से आपसे इधर आ जाएगा, तो इसमें आप ऐसा नहीं कि फिर वहां पर छोटा छोटा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइक ऐसा समझिए कि ये कोई इश्यू आ गया, बिल्कुल भी नहीं गाइस। सिंपल आपको यहाँ से ड्रैग करना है एंड ड्रॉप कर देना है। जो भी यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल आपको वो सारी चीजें आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं अगर प्रोडक्ट का इमेज यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देखिए प्रोडक्ट हमारा इमेज इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारे वेबसाइट में हो रहा होता है। लाइक आप जो है अगर ब्लॉगिंग या फिर ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट वटेवर जो भी आप कर रहे हैं, सब में ये सारी चीजें होता है, ठीक है। तो आप बस कंफ्यूज मत होइएगा कि इधर आ गया या फिर इधर आ गया, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन इधर भी इधर आ गया, डिस्क्रिप्शन को मैं अगेन यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल हमें वो डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देना है, जो भी हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। एंड इसके बाद नीचे रेगुलर प्राइस है 1200, सेलिंग प्राइस क्या डालना है, तो सेलिंग प्राइस बस 4 डबल 9, यहाँ पे वही वही सेम चीजें लेते हैं। इन्वेंट्री में इन स्टॉक, एक बार हम लोग जो है ना आउट ऑफ स्टॉक पे क्लिक कर देते हैं, सो दैट कि ये भी तो देखिए आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद किस तरीके से दिखाई दे रहा होता है ना। तो जस्ट हमने क्या किया, अभी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया एंड इसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमने एक और प्रोडक्ट को अपलोड किया है, और ये भी हमने क्या किया, पब्लिश कर दिया। इसको अभी हम लोग अपने वेबसाइट पे एक बार इनकॉग्निटो में, जो हमारी वेबसाइट है वहां पर ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया एंड इसके बाद जो है शॉप वाले पेज पे आएंगे ना, तो शॉप पे आपको दो दो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक का हमने क्या किया था, एक का हमने यहाँ पर 1200 प्राइस कट करके जो है 499 दिखाया है। एक जो है 999 का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कट करके हमने 499 दिखाया है, ठीक है। एंड ये जो है अभी देख रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक हमने किया था, तो ये दिखाई दे रहा है आपको आउट ऑफ स्टॉक करके आ रहा है। अभी यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है, बस इसके बारे में आप जान सकते हो, है ना। लेकिन अब यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे आ गया, हमारे पास आ गया है। तो अब इसको सिंपल जाइए यहाँ पर, एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड इसके बाद इन्वेंट्री में आइए, इन स्टॉक पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, एंड इसके बाद यहाँ से एक बार आकर इसको रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए अभी ये ऐड टू कार्ड आ गया, अभी जो था ना आउट ऑफ स्टॉक से हमारा ये हट गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो गया है, जिसके वजह से ये हमें लाइक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है ना फिल्टर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये फिल्टर क्या दिखाई दे रहे हैं, ये फिल्टर दिखाई दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे लेटेस्ट देखना है या फिर लो टू हाई देखना है, प्राइसेस लो टू हाई देखना है, हाई टू लो देखना है, जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई टू लो सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा हाई टू लो, ये ब्लू वाला पहले आ गया है और ये व्हाइट वाला इसके बाद आया। और लेकिन जब आप ध्यान देंगे ना, तो दोनों का प्राइस सेम है, तब ये ब्लू वाला क्यों आ गया है ना। ये ब्लू वाला क्यों आ गया क्योंकि इसका जो प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस जो था ये हमारा 1200 था, ठीक है। एंड इसके इसी वजह से ये हमारा आगे आ गया है, क्योंकि इससे 999 से ज्यादा ये है, तो इसलिए ये आगे आ गया है, ठीक है। अगर इसी को मैं लो कर देता हूँ, लो टू हाई, तो व्हाइट वाला हमारा इधर आ जाएगा एंड ब्लू वाला हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसे बाय करना रहा, तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, ये हमारा कार्ड में क्लिक हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चेकआउट पे क्लिक कर देते हैं, एक बार मैं चेकआउट पे देखता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है वायरलेस ईयरबड 101, सब टोटल इतना है, टोटल प्राइस इतना है। नाम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी क्या क्या डाल दिया, अपना नाम, फर्स्ट नेम रणधीर कुमार, लास्ट नेम
कंपनी नेम पूछ रहा है तो कंपनी नेम ऑप्शनल है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कंट्री एंड इसके बाद एड्रेस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब कुछ आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, वट एवर जो भी आपको करना है। ऑर्डर नोट भी आप डाल सकते हैं कि ये ऑर्डर नोट में ऐसा डाल सकते हैं कि ये ग्लास की कोई प्रोडक्ट है, आप अपने लाइक कि इस यूजर को बताने के लिए, यूजर बेसिकली इसमें डालता है अपने ये सेलर को बताने के लिए कि हमने कोई ग्लास वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है या फिर कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया है कि जिसे आप जो है सावधानी से ला सकते हैं, तो इस वो जो है ऑर्डर नोट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर प्लेस के ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ना दो ऑप्शन दिखाई दे रहे पेमेंट मेथड के, एक तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, एक है रिजर्व पे के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जो है नेट बैंकिंग, इस तरीके से। तो अब क्या सेलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे जो कि ऑनलाइन है, इन दोनों ऑनलाइन ही है। एक जो होता है ना कैश ऑन डिलीवरी होता है, जिसको कि सीओडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब सीओडी ऑर्डर हमें अगर करना रहा तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो नहीं होगा। यहाँ पर तो हमें पूछ रहा है कि सबसे पहले भाई पेमेंट अगर करोगे तभी आपका जो है क्या होगा कि ये प्लेस हो पाएगा ऑर्डर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब जाके अपने ये सेटिंग में, ई कॉमर्स के सेटिंग में, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट वाला जो हमारा सेक्शन था उसको हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी डाल देते हैं, सो दैट कि यूजर हमारे वेबसाइट पे आकर जो है कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड कर सके। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ पर आना है एंड इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैश ऑन डिलीवरी, इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी मैंने इनेबल कर दिया है। एंड इसके बाद अगेन मैं बैक कर लेता हूँ। अगर कोई हमें टेक्स्ट ऐड करना रहा तो वो भी हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे कन्फ्यूगर टेक्स्ट रेट पे क्लिक किया एंड कितना टेक्स्ट हमें लेना है सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी के केस में मैं छोड़ देता हूँ, ये अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग इसको छोड़ते हैं। एंड इसके बाद जस्ट जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया एंड हमें क्या करना है, नीचे मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड एक बार मैं रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने चेंजेस किया है तो रिफ्रेश करना है। तो अभी देखिए ये हमारे कैश ऑन डिलीवरी का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से मैं बिलिंग में क्या करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंपनी में मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है एंड इसके बाद सीओडी पे मैंने प्लेस किया एंड क्लिक किया एंड इसके बाद प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो अभी देखिए ये हमें थैंक यू का मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये हमें थैंक यू का मैसेज आ रहा है एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है, कितना ऑर्डर नंबर है। ठीक है, एंड इसी के बाद सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये तो हमने ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ऑर्डर कर दिया है। अब ये ऑर्डर लाइक कि यूजर को पता कैसे चलेगा, ये ऑर्डर के डिटेल ना आपको अपने ईमेल पे भी आ जाता है। जस्ट कि हमने क्या ईमेल डाला था, रणधीर6288 करके हमने एक ईमेल भी डाला था। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमें ईमेल पे मैसेज कुछ आया है या नहीं। तो जस्ट मैं ईमेल चेक करता हूँ, मैंने जीमेल पे यहाँ पर आते हैं एंड जस्ट ये लॉगिन हो रहा है। ठीक है, अभी लॉगिन हुआ है, बट यहाँ पर जो है ना हमें कोई भी मेल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पर मेल भी दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट एक बार हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं सो दैट कि यहाँ पर दिखाई दे। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए, है ना, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड करके, योर इंडोविल ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिलिंग एड्रेस, जो हमने एड्रेस डाला है वो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, क्या प्रोडक्ट का नाम था, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ये सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया, बस ऑर्डर किया, सब कुछ ये ऑटोमेटेड हो रहा है ई कॉमर्स के प्लगइन्स के जरिए। ठीक है, अब लाइक यूजर्स होगा, अभी तो क्या हुआ कि अभी जो हमने लाइक मैंने ऑर्डर किया तो हमें ये सब कुछ मिला। अब मुझे कैसे पता चलेगा एज अ ऑनर कि हमारी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आए हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर लाइक प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी ऑर्डर्स आएंगे। अदरवाइज आप यहाँ से भी ई कॉमर्स पे जाकर ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप ऑर्डर्स भी देख पाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक किया एंड इसके बाद हमारा ऑर्डर एक दिखाई दे रहा है। ठीक है,
कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑर्डर एक किया था, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर स्टेटस जो है वो प्रोसेसिंग स्टेटस है। एंड इसको जस्ट मैं ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं ओपन करूंगा ना, तो आप इसे मैन्युअली भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युअली भी सब कुछ क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको करना रहे, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे अभी जो है प्रोसीड पे ही दिखाई दे रहा है। ये अगर प्री पेमेंट होता तो हमें यहाँ पर पेमेंट दिखाई दे भी रहा होता, एंड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स भी आ गया होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर भी दिखाई दे रहे। अब कस्टमर हमें देखना है कि कौन से कस्टमर ने किस तरीके से, लाइक कस्टमर हमारे पास है, तो कस्टमर वाले ऑप्शन पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक क्या किया, हम एक कस्टमर है, तो मेरा नाम रणधीर कुमार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, टोटल स्पेंड कितना हमने स्पेंड किया आपके वेबसाइट पे, कौन से कंट्री से हैं, कौन से सिटी से हैं, है ना। यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा स्टेट सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। पोस्टल कोड दिखाई दे रहा है, पोस्टल कोड लाइक पिन कोड जो होता है उसी को कहा जाता है, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अब आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, रिपोर्ट पे हम लोग आते हैं, तो रिपोर्ट में आप 7 डेज, दिस मंथ, लास्ट डे, 2 डेज, सब कुछ आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आप बहुत आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद सेटिंग, स्टेटस, ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पर सेटिंग में, लाइक वही सारे सेटिंग्स है। अगर आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने क्या किया ना, अभी हमने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था, ठीक है, और हमने प्रोडक्ट को ऐड किया है। सवाल अब हमारा यहाँ पर ये आता है कि हमने प्रोडक्ट को तो दिखा दिया, और यहाँ पर हमने ऑर्डर भी लाइक अब हम यहाँ से कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर बाय नाउ पे, अगर बाय ओनली पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये तो कहीं रिडायरेक्ट ही नहीं करता, ये तो कहीं लेकर ही नहीं जाता है। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर पे अपने होम पेज पे अगेन आइए, एंड यहाँ पर आप सभी लिंक्स को एडिट करना होगा, ठीक है। सभी लिंक को क्या करना होगा, एडिट करना होगा। अब एडिट कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए बेसिकली देखिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट का क्या करना है, यूआरएल निकालना है। जैसे ये प्रोडक्ट हमने क्या किया है, लगाया है, ठीक है, तो इसका मुझे यूआरएल निकालना होगा। तो यूआरएल मैं यहाँ पर जाऊंगा, एंड यहाँ से चेकआउट पेज पे जस्ट बैक में कर लेता हूँ, ठीक है। शॉप वाले पेज पे आ जाते हैं। शॉप पेज पे आने के बाद ये प्रोडक्ट है वहां पर फ्रंट में हमारा, तो इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करूंगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया, एंड इसके बाय नाउ पे जाना है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा, लिंक में पूछ रहा है लिंक कौन सा दीजिएगा, क्योंकि कोई इस पे क्लिक करे तो क्या ओपन हो, तो मैंने ये डाल दिया, एंड अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट हो गया। सेकेंड हमारा एक और प्रोडक्ट है, मैं बैक कर लेता हूँ, और इस प्रोडक्ट का भी मैं लिंक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लिया, एंड इसके बाद ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है, इसके बाय नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ से यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, एंड अपडेट कर देते हैं। अपडेट जैसे हमारा हो गया, अब मैं पेज पे आता हूँ इनकॉग्निटो वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार मैं अपने अगेन वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ शुरुआत से, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर फाइंड जॉब पे क्लिक किया, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, हमने इस पे ऐड किया था इसके बाय नाउ पे। अभी देखिए मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा ना, तो सीधे हमें कहाँ पर लेकर जाएगा, देख रहे हैं? अभी मैं व्हाइट वाले प्रोडक्ट पे क्या करता हूँ, बाई यहाँ पर बाय ओनली दिखाई दे रहा है, बाय ओनली 599। एक्चुअली ये प्राइस आप अपने से चेंज कर लीजिएगा, हमने तो यहाँ पर ओनली लिख कर दिखा दिया 599, लेकिन प्रोडक्ट पे जाते हैं तो 499 है, तो आप वहां से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। या तो आप इस प्राइस को चेंज कर लो, या तो उस प्राइस को चेंज कर लो, किसी भी को भी आप चेंज कर सकते हैं। और देख रहे हैं जैसे ही मैं इस पे बाय ओनली पे क्लिक कर रहा हूँ ना, बाय ओनली 599, तो हमारा कुछ इस तरीके से अब दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड इसके बाद ऐड टू कार्ट पे। अब जैसे कि यहाँ पर 4 लेना है ना, तो ये ऑटोमेटेड हमें कैलकुलेट करके बता देगा प्राइस, ऐसा नहीं कि हमें अब मैनुअली करना होगा, है ना। ये कर दिया, एंड व्यू कार्ट दिखाई दे रहा है, व्यू कार्ट पे आप क्लिक कीजिए। देख रहे हैं अभी इसका प्राइस जो है 1996 होगा, क्यों, क्योंकि हमने 4 को यहाँ पर क्वांटिटी 4 डाला है। यही मैं 3 करूंगा तो इसको क्वांटिटी घट रहे होंगे, और इसका सब टोटल भी घट जाएगा जैसे ही हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे तब, ठीक है। इसको अगर 2 करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा क्या होगा,
ये सब टाइटल जो है हमारे यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 4 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पिछले इसमें ऐड किया था 4, दैट्स वाई ये 4 दिखाई दे रहा है। एंड इसी के बाद ना आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा था कूपन का। ठीक है, अब अपने वेबसाइट पे ऐसा भी तो हो सकता है कि कूपन का यूज कीजिए। ठीक है, तो कूपन का यूज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर पहले कूपन क्रिएट करना होगा। ठीक है, अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, तो कूपन कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, तो कूपन क्रिएट करने के लिए बेसिकली देखिए यहाँ पर आएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जाकर करना होगा। मार्केटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर कूपन्स के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट वाले से भी आप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में ही से करना होता है। ठीक है, मार्केटिंग के ऑप्शन पे आइए, कूपन्स के ऑप्शन पे, ये कूपन दिख रहा है, कूपन्स के ऑप्शन पे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट कूपन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद क्या कूपन का नाम रखना है, कूपन कोड, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फर्स्ट, लाइक यहाँ पर EB 100 डाल देते हैं, ईयर वर्ड 100। ठीक है, 101। ठीक है, ये हमने एक कूपन कोड लाइक यहाँ पर दिखाया है। डिस्काउंट लाइक हमें किस तरीके से डिस्काउंट हमें देना है, फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देना है, या फिर फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है। प्रोडक्ट डिस्काउंट में मैं यहाँ पर 100 डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कूपन कब एक्सपायर होगा, तो इसका अभी लाइक हम लोग कोई डेट वेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। अगर लकी अभी आपको दिखाना है कि कब एक्सपायर हो जाए, कब क्या चीजें हो जाए, तो आप यहाँ पर वो सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, EB 101 करके एक कूपन हमने जनरेट किया है, एंड इसके बाद मैं इसे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, EB 100 हमने किया है, 101। ठीक है, अब हमने इसे कर दिया। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली हमें प्रोडक्ट पे लाइक हमें ये इस कूपन को यूज करते हैं तो हमें कुछ दिखाई दे भी रहे हैं या नहीं, डिस्काउंट हमें 100 का मिल भी रहा है या फिर बस ऐड हो गया है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं इनकॉग्निटो, एंड हमने क्या कूपन का प्राइस रखा था, EB 101, अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग अभी अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर अभी माइनस होके आपको कूपन दिख रहा है EB 101। ये 400 एक्चुअली माइनस हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट पे किया। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट पे 1, क्योंकि क्वांटिटी हमने 4 सेलेक्ट किया था, और सारे पे 100 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी हमारा प्राइस क्या हो गया, अभी हमारा प्राइस हो गया 1596। ठीक है, 1596 रुपए हमारे यहाँ पर हो गया है। लेकिन सब टोटल में दिखाई दे रहा होगा आपको 1996, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सब टोटल इतना है। कूपन जब हमने यूज किया EB 101 का, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है ये इस तरीके से हो गया, एंड टोटल ये हो गया। एंड इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से क्या कर पा रहे होंगे, आप यहाँ से प्रोडक्ट को लाइक यहाँ से बहुत आसानी से अब ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक अपने वेबसाइट पे आके क्या करना होता है, आप कूपन को क्रिएट करना होता है। अब जैसे कूपन हमने क्रिएट किया तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने यूज किया हमारे कूपन को। ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मैं वहां पर ऑर्डर करता ना, तो यहाँ पर मार्केटिंग वाले ऑप्शन पे आता और कूपन्स पे क्लिक करता ना, तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा था EB 101 का कि कितना लोगों ने यूज किया है, प्रोडक्ट आईडी हमें दिखाई दे रहा होता। ठीक है, यूजेस दिखाई दे रहा होता कितने लोगों ने किया है। अगर हम लोग लिमिट लगाते तो वो लिमिट भी हमें दिखाई दे रहा होता। अगर एक्सपायरी डेट लगाते तो वो एक्सपायरी डेट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता। ठीक है, तो अभी हमने ये चीजें क्लिक किया, एंड इसके बाद यहाँ पर ओवरव्यू का एक ऑप्शन है। ओवरव्यू में आप जो है ना मार्केटिंग के और भी सारे टूल्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स है। ठीक है, गूगल एड्स लगा सकते हो, प्रिंट एड्स लगा सकते हैं। टिकटॉक तो अभी इंडिया में बैन है, तो बेसिकली यहाँ पर है नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद मेल पॉइंट, मेल चैम। ठीक है, ये बेसिकली मेल करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, वो सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा जो हो रहा है ना हमारा एक लाइकी प्लगइन से हो रहा है। कौन से प्लगइन से? ई कॉमर्स प्लगइन से। ठीक है, देखिए वेबसाइट, ये बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बस सिंपल क्या करना होता है, आपको प्रोडक्ट को ऐड करना होता है, प्रोडक्ट को मैनेज करना होता है, इन्वेंट्री मैनेज करना होता है, एंड जहाँ के प्रोडक्ट आ रहे हैं वहां पर उसको लाइक दिखाना होता है।
अगर आप इसे किसी भी तरीके से सेल कर रहे हो, लाइक कि ऐड लगाकर, गूगल ऐड लगाकर, फेसबुक ऐड लगाकर, लिंक्डइन ऐड लगाकर, किसी भी तरीके से आप इसे सेल कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एनालिटिक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर कि आपने इस मंथ में कितना प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि आपने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कितना लाइक के ऑर्डर्स आए हुए हैं, कितना डिलीवर्ड हो गया है, कितने पैसे बने आपके, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको और भी एक दो प्लगइन्स आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विश लिस्ट का एक प्लगइन्स होता है, ठीक है। विश लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो आप लाइक यहाँ पर प्लगइन्स में ऐड कर लेंगे, सो दैट कि जब भी आप क्या करेंगे ना, कोई प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वहां पर जो हार्ट वाला सिंबल रहता है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपके विश लिस्ट में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये व्यू कार्ड वाला ऑप्शन है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर करना होता है। हमने अभी ये दोनों प्रोडक्ट पे बस लिंक लगाया है और चीजों को हमने किया है, लेकिन हमारे पास और भी यहाँ पर है माय अकाउंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक बार सिंपल में माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं। एंड माय अकाउंट पे अभी ये तो हमारा अकाउंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमें लॉग इन ये सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग इन करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर अकाउंट को देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लाइक कि हम जिस अकाउंट से हम लोग ऑर्डर किए थे वहां पर अगर हम लोग आएंगे तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अपने ऑर्डर, अपने सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये हमारा होम पेज होता है, ठीक है। और भी पेज लाइक ये ऐड करना होता है इसमें, कल मैं पेजेस को भी ऐड करके आप लोग को और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई अलग प्रोडक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। कल मैं यहाँ पर वॉच जो है, स्मार्ट वॉच जो है, वो मैं सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। एंड इसके बाद वॉच कैसे सेल कर रहे होते हैं, वॉच कैसे ऐड करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर करके देख रहे होंगे। आई होप